शंकर जी माता सती से बड़े सुंदर शब्दों में कहते हैं। माता भगवान से अनुमति मांगती है, आज्ञा मांगती है, और भगवान शंकर जी देवी सती से कहते हैं, मुझसे मांगो ना प्रिय अब तुम अनुमति, हाँ तुम अनुमति, मुझसे मांगो ना प्रिय अब तुम अनुमति, हाँ तुम अनुमति, तुमको जाना तो जाओ, जाओ सती, जाओ सती।
पुराना बैर है, जिस बैर के कारण आपके पिता ने अपनी पुत्री को निमंत्रण नहीं भेजा। और भगवान शंकर जी कहते हैं मेरे बैर के कारण तुमको बुलाया नहीं, इसलिए मैंने तुमको बताया नहीं, बताया नहीं। मुझसे मांगो ना हाँ, मुझसे मांगो ना प्रिय अब तुम अनुमति, हाँ तुम अनुमति, तुमको जाना तो जाओ, जाओ सती, जाओ सती, हो जाओ सती, जाओ। और 101 रुपए का दान परम सम्मानीय मोहन सिंह जी ग्राम पुनावली वाले श्री भागवत महापुराण में प्रदान करते हैं। भगवान सदा इनके धन भंडार को भरा रखे और ठाकुर जी इनकी मनोकामना को पूर्ण करें, ऐसी भगवान से कामना करूंगी। माता सती भगवान शंकर जी से विनती करती है, निवेदन करती है। तो भगवान शिव जी का जो पुराना बैर महाराज दक्ष से था, जो आज तक देवी सती को नहीं बताया, वो माता सती को बता दिया। माता सती मन में सोच रही है कि मेरे पिता की मैं सबसे प्रिय लाडली पुत्री हूं और मेरे पिता ने मुझे ही नहीं बुलाया। तो भगवान शंकर जी ने कहा कि देवी, आपके पिता का मुझसे पुराना बैर है। एक समय हम सभी देवता गणों के साथ ब्रह्मा विष्णु महेश सभी सभा में बैठे कि वहां पर प्रजापति दक्ष आते थे। सभी दक्ष को देखते हैं। महाराज दक्ष सभा में आए तो सभी ने खड़े होकर के उठ करके उनका सम्मान किया, लेकिन मैं अपने स्थान पर बैठा रहा। मैंने उठ करके उन्हें प्रणाम नहीं किया, सिर नहीं झुकाया। इस कारण से दक्ष ने मुझसे भला बुरा कहा और उसी समय से कहा कि शिव को बड़ा अभिमान है, आज से मैं कोई भी कार्य करूंगा, मेरे यहाँ इसको कोई स्थान नहीं दिया जाएगा, ना ही मैं इसको बुलाऊंगा। और देवी, आपने मेरे साथ में विवाह किया है और उस बैर के कारण आपके पिता ने आपको निमंत्रण नहीं भेजा। देवी सती ने बार बार जिद की। और ये भागवत महापुराण का शिव सती चरित्र का एक सबसे सुंदर प्रसंग है। इसमें शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को कभी भगवान की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। दूसरा, माता बहनों को अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो स्त्री अपने पति की आज्ञा का पालन नहीं करती, उसका कारण माता सती के जैसा ही होता है। भगवान बार बार समझाते हैं, देवी मत जाइए मत जाइए, लेकिन माता नहीं मानती। मुझे तो जाना है, मैं तो जाऊंगी। भगवान ने कहा, देवी यद्यपि मित्र पति पित गुरु देहा, जाइए बिन बोले ना सले। पिता, गुरु, मित्र, प्रभु, पति अपने पिता के यहाँ भगवान की कथा में, भगवान के मंदिर में बिन बुलाए भी जाना चाहिए। अगर इन स्थानों पर हमें बुलाया ना जाए तो ही जाओ, लेकिन देवी ऐसे स्थान पर हमें कभी नहीं जाना चाहिए जहां पर जाने से हमारा सम्मान ना होता हो, हमारा अपमान होता हो। वहां पर क्यों जाना? क्योंकि जहां पर हमारा अपमान होता है, अगर हम वहां पर जाते हैं तो कुछ ना कुछ अनिष्ट जरूर होता है। आब नहीं, आदर नहीं, नयनन नहीं सने, तुलसी वहां ना जाइए, चाहे कंचन बरसे में। ऐसे स्थान पर कभी जाना नहीं चाहिए, चाहे वो कितना सगा संबंधी ही क्यों न। और जो भगवान से बैर रखे, भगवान से द्वेष रखे, वो तो हमारा कितना भी सगा संबंधी हो,
उसको तो करोड़ों बेड़ियों के समान तुरंत ही त्याग देना चाहिए, नहीं तो वो खुद भी डूबेगा और तुम्हें भी ले डूबेगा। लेकिन माता सती नहीं मानी, पति की आज्ञा के बिना ही, शिवजी की आज्ञा के बिना ही अपने पिता के यहाँ चली गई, वहां पर जहां पर उनको बुलाया नहीं गया। और वो जान भी रही है कि वहां पर अपमान ही होना है, फिर भी गई। और जिद करके जैसे ही वहां पर पहुंच तो गई, लेकिन देखा सादर भगन मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। एक माँ का दिल ही ऐसा होता है कि माँ ने देखा तो अपनी पुत्री को हृदय से लगा लिया। लेकिन देवी सती की इतनी बहनें हैं, पिता है, सबने देखा, लेकिन कोई प्रेम से बात नहीं करता। और ये माता को बड़ा बुरा लगता है, मैं तो सबसे लाडली हूँ, सबसे प्रिय पुत्री हूँ पिता की, और यहाँ पर मेरा सम्मान नहीं। बड़ा बुरा लगा। फिर देखा यज्ञशाला में जाकर के देखती हैं तो सभी देवताओं के अलग अलग स्थान वहां पर, सभी का पूजन हो रहा है, लेकिन भगवान शिव जी का तो कोई स्थान ही नहीं। भगवान शंकर जी तो यज्ञ के देवता माने जाते हैं, और जहां पर ऐसा यज्ञ किस काम का जहां पर शिव जी का निरादर हो रहा है। लेकिन देवी सती नहीं मानी, यज्ञशाला में देखा शिव जी का कोई स्थान नहीं, तो अपने पिता से कहने लगती है कि हे पिताजी, जिनका यह शिव 2 अक्षरों का नाम है, जिनका स्मरण करने मात्र से, जिनका नाम लेने मात्र से प्राणी का कल्याण हो जाता है, आपने मेरे स्वामी से बैर करके अच्छा नहीं किया। त्र्याणामेक भवानाम यो न पश्यन्ति देवताम सर्वभूतात्मनं ब्रह्मन् सा शांति मधि गच्छति। किस लिए आप ये यज्ञ कर रहे हैं? किस शांति के लिए यज्ञ कर रहे हैं? आपने मेरे स्वामी का निरादर किया है, और मेरे स्वामी का ही नहीं, जो सर्वेश्वर श्री हरि है, जिसकी अगर क्रोधित दृष्टि पड़ भी जाए, आपको पता है अगर उनका तीसरा नेत्र खुल भी जाए तो प्रलय आ जाती है। ऐसे प्रलयकारी भोलेनाथ का, मेरे पतिदेव का आपने अपमान किया, और जहां पर मेरे पति का अपमान होता है, ऐसे स्थान पर तो मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकती। और वो तो इस जगत के पिता है, ईश्वर है। दक्ष ने जैसे ही सुना तो दक्ष फिर से भला बुरा कहने लगे। सती के कहने का कुछ प्रभाव ना पड़ा। अरे सती, तू किस शिव की बात करती है, जिसके तन पर पहनने के लिए वस्त्र नहीं, जिसका रहने का लिए घर नहीं, जो कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं, उसकी बात करती हूँ, जो कानों में बिच्छू ततैयों के कुंडल पहनते हैं, बड़े बड़े विषधर सर्प पहनते हैं, तुम उस शिव की बात करती हो? अरे उसका तो रूप ही अमंगल है, तुम उसकी बात करती हो? माता ने कहा कि पिताजी, मैं शिवजी की निंदा ज्यादा नहीं सुन सकती। और कहते हैं कि भगवान की निंदा को, भगवान की बुराई को कभी सुनना भी नहीं चाहिए। अगर हम सुनते भी हैं तो जितना करने वाले को पाप लगता है, उतना ही पाप हमें लगता है। माता सती ने कहा कि बस पिताजी रहने दीजिए, अब मैं इससे ज्यादा अपने स्वामी की निंदा को नहीं सुन सकती। देवी सती ने कहा कि अरे दक्ष, मैंने तुझसे पहले भी कहा था, जब तूने वरदान मांगा था कि हे देवी मेरे यहाँ पुत्री बनकर के आई, मैंने तुझसे तभी कहा था कि जिस दिन तूने मेरे स्वामी का अपमान कर दिया, उस दिन मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे पिता हो और मैं तुम्हारी पुत्री हूं। तेरी इस निंदनीय देह से मेरा जन्म हुआ है, सारा संसार मुझे दक्ष पुत्री के नाम से पुकारेगा। मुझे लज्जा आती है कि तुम मेरे पिता। मैंने अपने स्वामी की निंदा सुनी, मेरा शरीर अब अपवित्र हो गया है। जिसके स्वरूप को तुम अमंगल कहते हो, अरे वो तो मंगल की राशि है, मंगल भवन अमंगल हारी। ऐसे मेरे स्वामी का तुमने अपमान किया। अब मैं अपने शरीर को एक क्षण भी नहीं रख सकती।
आपके देखते ही देखते मैं इस शरीर का परित्याग कर दूंगा। अस कही योग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। माता ने अपने शरीर को योगाग्नि के द्वारा जला दिया। भगवान ने जो गढ़ भेजे हैं, उन गढ़ों ने जब माता को ऐसे देखा तो सारे यज्ञ को तहस नहस करने लगते। उस समय भृगु मुनि ने एक कृत्या नाम की राक्षसी को उत्पन्न किया, जाओ और शिवजी के गढ़ों को यहां से हटा दो। उस राक्षसी ने शिवजी के गढ़ों को मार भगाया। गिरते उठते भगवान के वो गढ़ शिवजी के पास पहुंचे और सारा समाचार सुना दिया। प्रभु अनर्थ हो गया। भगवान ने कहा कि क्या बात है, इतने घबराए से क्यों लग रहे हो? ₹101 की पद्मुद्राएं परम सम्मानीय लक्ष्मण सिंह जी केवट भोपालपुरा और ₹101 की पद्मुद्राएं परम सम्मानीय प्रीतम सिंह जी राधापुर वाले भोपालपुरा भगवान श्री हरि के चरणों में प्रदान करते हैं। भगवान सदा सभी दानदाताओं के धन भंडार को भरा रखें और ठाकुर जी की मनोकामना पूर्ण करें, ऐसी भगवान से कामना करें। शिव जी के गढ़ भगवान को संदेश सुनाते और भगवान को जब पता चला, क्रोधित होकर के भगवान शंकर जी उठते हैं और अपने सिर से एक जटा को, एक बाल को उखाड़ा, अट्टहास के साथ उस जटा को पृथ्वी पर पटक दिया। पृथ्वी फट जाती है और उसमें से वीरभद्र नाम का भगवान का एक गढ़ उत्पन्न होता है। बताइए प्रभु क्या आज्ञा है, क्या अनुमति? भगवान ने कहा कि जाओ दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दो और यज्ञ के साथ साथ दक्ष के सिर को काटकर उसके सिर की आहुति भी अग्नि कुंड में चढ़ा दो। जैसे ही वीरभद्र ने ऐसा सुना तो भगवान के कहे अनुसार वैसा ही किया। कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्मग्लानि के द्वारा आत्महत्या करके मरता है उसको द्वारा जन्म नहीं मिलता, वो भटकता फिरता है, द्वारा मनुष्य का जन्म नहीं मिलता। लेकिन माता सती को द्वारा जन्म कैसे मिला? तो कहते हैं सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। माता ने तो मरने से पहले ही वरदान मांग लिया कि हे प्रभु, जन्म जन्मांतरों में जब भी मेरा जन्म हो शिव जी के चरणों की दासी बनी रही। इस कारण से दूसरा जन्म मिला। महाराज हिमांचल की पत्नी मैना के गर्भ से जन्म हुआ। कैसे भगवान श्री शिव जी का माता पार्वती के साथ विवाह हुआ, श्री गोस्वामी जी बड़े सुंदर शब्दों में कहते हैं। ते ही